नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिन भर की अफवाहों पर विराम लगाने के लिए हम आ चुके हैं लेकर अपना खास शो, जिसका नाम है लाई डिटेक्टर टेस्ट। यानी कि जो खबरें दिन भर सोशल मीडिया पर तैरती हैं उसकी सच्चाई क्या है, वो सच है या झूठ है, इसी की जांच हम करेंगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे लीची को लेकर किए जा रहे सबसे नए दावे की। दावा यह है कि पहली बार दिखाई दिया दिमाग में बुखार पहुंचाने वाला कीड़ा, वो भी लीची में। लेकिन क्या है इस दावे का सच? लाई डिटेक्टर टेस्ट में सबसे पहले इसी की पड़ताल करते हैं। लीची में दिमागी बुखार वाले कीड़े का सच। सोशल मीडिया में वायरल ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन दावा ही कुछ ऐसा है कि हमें ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है। और दावा ये कि बच्चों को दिमागी बुखार देने वाला कीड़ा मिल गया है। इस दावे को सही साबित करने की कोशिश करता ये वीडियो भी कम चौंकाने वाला नहीं। वायरल हो रहा ये पूरा वीडियो 49 सेकंड का है, लेकिन इस 1 मिनट से भी कम वक्त में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बेहद डराने वाला है। सुनिए वीडियो बना रहा शख्स इस कीड़े को लेकर क्या कहता है। सभी लोग ध्यान से देखें, ये लीची में कितना बड़ा कीड़ा है। हम लीची जो खाते हैं बाहर से बिल्कुल साफ लाल मीठी दिखाई देती है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से खोल के देखा तो इसको छीलने के बाद इसमें इतना बड़ा कीड़ा, आप बड़े ध्यान से देखिए इसको, कितना बड़ा कीड़ा है, कितनी स्पीड से चल रहा है। इसको अगर हम छेड़ते हैं, अगर मैं इसको उंगली लगाता हूँ तो देखिए कैसे फुदक जाएगा एकदम से। ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है ये लीची के अंदर। यही हमारे बच्चों के पेट में जाएगा। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिए इसको। लीची खाने से पहले 100 बार सोचिएगा। इसी कड़ी को ध्यान में रखकर हमने अपनी पड़ताल शुरू की और तहकीकात को 2 बातों पर फोकस कर दिया। पहली, वायरल वीडियो का कीड़ा, और दूसरी, शेयर किया जा रहा मैसेज। पड़ताल के दौरान सबसे पहले हमने वायरल मैसेज का सच पता करने की कोशिश की। इसके लिए हमारी टीम बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति रोहतगी से मिली और उनसे जानने की कोशिश की, क्या मुजफ्फरपुर में हो रही बच्चों की मौत के पीछे यही लीची जिम्मेदार है। तो सुनिए डॉक्टर स्वाति रोहतगी ने कितने विस्तार से इसका जवाब दिया। लीची में एक तत्व होता है जिसको हम हाइपोग्लाइसिन ए कहते हैं, और ये जो तत्व है या MCPG, ये उन बच्चों में इफेक्ट करता है जिनमें पहले से जिन्होंने खाना ठीक से खाया ना हो, कुपोषित बच्चों में होता है। और जब ये बच्चे भरपेट लीची खा लेते हैं तो उसके बाद उनको इच्छा नहीं रहती कुछ खाना खाने की, तो जब वो शरीर में जाता है तो वो इस तरीके के शरीर में प्रक्रिया करता है जिससे कि जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और जो फैटी एसिड्स हैं वो फिर उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। इससे एसिडोसिस होती है और फिर वो ब्रेन में जाकर के सूजन क्रिएट करती है जो एन्केफेलाइटिस कहलाती है। तो ये लीची एन्केफेलाइटिस है। डॉक्टर स्वाति रोहतगी ने हमें लीची से होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी दे दी, लेकिन क्या ये नुकसान यही कीड़ा कर रहा है जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है? डॉक्टर स्वाति रोहतगी से हमारा अगला सवाल यही था। कीड़ा बीमारी तो कर सकता है, पर वो लीची का कीड़ा है, इस बारे में कोई जांच नहीं हुई है, कोई पड़ताल नहीं हुई कि वो कीड़ा अपने आप में कोई बीमारी कर रहा है। हो सकता है वो कीड़ा लीची में हो, तो ऐसी लीची कोशिश करें ना खाएं, क्योंकि वो कीड़ा खुद संक्रमित हो सकता है, कोई बैक्टीरिया ला सकता है, और लीची अपने आप में खराब है नहीं है ये भी जांचें। लीची में घूम रहे इस कीड़े के बारे में डॉक्टर स्वाति रोहतगी से हमें ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं मिला जिससे कि हमारी पड़ताल किसी नतीजे पर पहुंच पाती।
लिहाजा इसके बाद हमारी टीम ने मुजफ्फरपुर का रुख किया, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में ही लीची की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। साथ ही मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में हमारी टीम सदर अस्पताल के डॉक्टर नवीन कुमार से मिली। डॉक्टर नवीन कुमार के सामने हमने वायरल वीडियो और दावा दोनों रख दिए और हमें जो पता चला उसने कीड़े वाली लीची का पूरा सच सामने ला दिया। देखिए, अभी जो लीची में ये मिलता है तो ये तो प्राय हर साल मिलता है। जो लेट से पानी लग जाता है तो उसमें कीड़ा लग जाते हैं। हाँ, कीड़ा वाला लीची खाने से नुकसान तो ही है। आदमी का पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है। कीड़ा जो भी लीची खाएं तो वो पानी में जो कि बहुत देर तक रखें, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो पेस्टिसाइडल का इफेक्ट हो सकता है। थोड़ा उसमें जो छिड़काव किया जाता है। हमारी पड़ताल और डॉक्टरों से मिली जानकारी के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा कीड़ा एक आम कीड़ा है, जो आमतौर पर बारिश के बाद लीची में लग जाता है। ये कीड़ा पेट में जाने पर नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन बिहार में हो रही बच्चों की मौत से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लीची में प्री मॉनसून की बारिश में ही कीड़े पड़ जाते हैं, जबकि अभी मॉनसून आने में वक्त है। तो हमारी पड़ताल से साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो पुराना है और इसके साथ किया जा रहा दावा गलत। टीम न्यूज़ नेशन। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि कोई पहाड़ सांस लेने लगे? चौंकना लाजमी है। जब आप एक वीडियो देखेंगे तो ज्यादा दंग हो जाएंगे, लेकिन आपको झूठ से बचाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट में हमने इस दावे की पड़ताल की है। देखिए, दावा और पड़ताल दोनों एक साथ। सांस लेने वाले पहाड़ का लाई डिटेक्टर टेस्ट। वायरल होता ये वीडियो है तो महज 10 सेकंड का, लेकिन इस वीडियो को लेकर दावा बहुत बड़ा किया जा रहा है। दावा ये कि ये पहाड़ सांस लेता है। यकीनन इस दावे को सुनकर आपका सिर चकरा सकता है, जहन में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। सवाल ये कि भला पहाड़ सांस कैसे ले सकता है? क्या वायरल हो रहा दावा सही है, या ऐसे ही किसी वीडियो के साथ पहाड़ के सांस लेने की बात जोड़ दी गई है? वायरल वीडियो ऐसा है जिसे देखकर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ी से केवल धुआं निकलने की ही तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है। लिहाजा हमारी पड़ताल केवल वीडियो के आधार पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए हमने अपनी तहकीकात का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया और इंटरनेट की मदद ली। इंटरनेट पर हमारी टीम ने ऐसी घटनाओं को तलाशने की कोशिश की जिनमें पहाड़ी से इस तरह धुएं जैसी चीज निकलती दिखाई दे रही है। तो हमारी नजर इस तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर में ऐसा ही नजारा था जैसा कि वायरल हो रहे 10 सेकंड के वीडियो में हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन यह तस्वीर उस जगह की नहीं थी जो कि वायरल वीडियो में है। बावजूद इसके हमने इस सिरे को पकड़कर अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई और इस तस्वीर के साथ मौजूद जानकारी को खंगाला, जिसके बाद हमें पता चला कि इस तस्वीर में नजर आ रहा धुआं नहीं बल्कि भाप है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में गीजर कहा जाता है। ये वक्त वक्त पर ज्वालामुखी की तरह फूटता रहता है। गीजर के लिए अनुकूल जल भौमिकी की जरूरत होती है, यानी ये हर जगह नहीं बन सकती। तो क्या यही माना जाए कि वायरल हो रहे 10 सेकंड के वीडियो में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो प्रक्रिया गीजर ही है, जैसा कि दाईं तरफ नजर आ रही तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हम किसी मुकाम पर पहुंचते उससे पहले ही हमने गीजर के बारे में उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी जुटाई, क्योंकि उस जानकारी के बाद ही हमारे सामने ये आ सकता था कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है, ये गीजर है या फिर कुछ और। तो ठीक से समझ लीजिए कि गीजर आखिर कैसे बनता है।
दरअसल पृथ्वी की सतह का पानी जमीन के अंदर जाकर जमा होता है और ऐसी चट्टान से टकराता है जो मैग्मा से तप रही हो। इससे पानी गर्म होने लगता है और फिर ऊपर उठता है, जो कि चट्टान की दरार से होकर बाहर फूट पड़ता है। पड़ताल में हमें पता चला कि दुनिया में करीब 1000 गीजर हैं। इनमें से आधे अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में हैं। तो प्राकृतिक घटना गीजर के बारे में हमें काफी हद तक जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन 10 सेकंड के वायरल वीडियो को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी। लिहाजा हमारे संवाददाता इस वीडियो को लेकर पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मोहम्मद नईमुद्दीन के पास। सुनिए हमें क्या जवाब मिला। वो कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि अगर कहीं पानी है या फ्लूइड है और वहाँ जो है अगर आप कोई जैसे एक आप बाल्टी में अगर पानी रखा और वहाँ एक पतली सी पाइप रखें तो आप देखेंगे कि पानी का जो स्तर है वो बाल्टी के पानी के स्तर से ऊपर चला जाता है पाइप के अंदर। वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो अगर फोर्स नहीं भी हो तो सरफेस टेंशन की वजह से भी पानी राइज करेगा अगर पानी का जो ओपनिंग है वो बहुत नैरो हो। तो इस केस में आप देख सकते हैं क्योंकि ओपनिंग है, पहाड़ के नीचे पानी है और ओपनिंग है वो बहुत नैरो है, तो उसकी वजह से भी राइज करेगा और फिर उसके बाद फोर्स है तो वो फोर्स की वजह से और ज़्यादा राइज करेगा। तो ये आपको फुहारों में दिखता हुआ दिख रहा है। प्रोफेसर नईमुद्दीन ने इस वायरल वीडियो के बारे में हमें जो बताया वो काफी हद तक गीजर वाली थ्योरी के आसपास ही था, जिससे साफ हो गया कि पहाड़ के सांस लेने का जो दावा इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया में किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। असल में ये एक प्राकृतिक घटना है। टीम न्यूज ने अब बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से किए जा रहे दावे की। क्या सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर पर बात करने का कोई हक नहीं है? चलिए करते हैं इस दावे की भी पड़ताल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस वायरल मैसेज पे जो दावा किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। तो क्या माना जाए कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने वाकई ऐसा कोई बयान दिया है? अगर हां तो ये बयान कब और कहां दिया? अगर नहीं तो फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम इसमें कैसे जुड़ा? पड़ताल के दौरान हमें आजाद भारत नाम के फेसबुक पेज पर भी यही पोस्ट मिला, जिसे 5000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। यानी एक ही दावा बिना तहकीकात किए जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसका सच सामने आना जरूरी है। लिहाजा हमने बिना देरी किए जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार से बात की। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। ये तो एक बेकार की बात है कहने की, मतलब सबूत देने की, अब के भाई वो उसने किसी ने कह दिया या क्या कह दिया। ऐतिहासिक तथ्य है ये। और यही नहीं, जब सूफी इज्म भी आया है कश्मीर के अंदर तो सूफी ऋषि कहलाते हैं जितने इनके वो हैं। एक कश्मीर के इतिहासकार थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी पूरी किताब है इसके ऊपर, द सूफी ऋषिज ऑफ कश्मीर, पूरी लेकर के। उसके बाद में इस्लाम आता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस फरवरी 2019 में एक दिन के दौरे पर भारत आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस मोहम्मद बिन लादेन ने तभी ये बात कही हो। चूंकि ये दावा फेसबुक पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, लिहाजा हमने भी सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फेसबुक पेज खंगाला। अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो मुमकिन है उसकी जानकारी उनके फेसबुक पेज पर भी हो, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हमने इंटरनेट पर इस दावे की पड़ताल की तो हमारे सामने चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि कश्मीर को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे शिया मुस्लिम इमाम मोहम्मद ताहिदी ने हाल ही में ऐसा बयान दिया था। इमाम मोहम्मद ताहिदी की शक्ल और सूरत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलती जुलती है। शायद इसी वजह से लोग इमाम मोहम्मद ताहिदी के बयान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। सुनिए आप भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इमाम मोहम्मद ताहिदी ने कश्मीर को लेकर क्या बयान दिया था। My position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later than Hinduism. It had already existed. Pakistan claimed independence way after all this happened, 70 years ago. So I don't see that Pakistan is a suitable
negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. That's very controversial. Many will say no. They have the right to have their opinions. My position is that Kashmir is Hindu land. इमाम मोहम्मद ताहिदी के बयान से साफ है कि ये बयान उन्होंने ही दिया था, ना कि सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन ने। इतना ही नहीं, इमाम मोहम्मद ताहिदी ने अपने बयान से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम जोड़े जाने का भी खंडन किया। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा, आई एम नॉट अ सऊदी प्रिंस, यानी मैं सऊदी अरब का प्रिंस नहीं हूँ। इमाम मोहम्मद ताहिदी के इस ट्वीट और हमारी पड़ताल से साफ है, जो दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है वो गलत है। असल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो गया है कि अब आपको हम दिखाएं आज का सुपरहिट वायरल वीडियो। तो सबसे पहले बेजुबान जानवर की ममतामयी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में कुछ पपीज का पेट भरने के लिए एक गाय जमीन पर लेट गई। डॉग के नन्हे बच्चे भूख से बेहाल थे। इसी दौरान ये गाय का दूध पीने की कोशिश करने लगे। आमतौर पर देखा गया है कि जानवर अपना दूध सिर्फ अपने बच्चों को ही पिलाते हैं, लेकिन इस गाय ने नन्हे पपीज को हटाने की जरा भी कोशिश नहीं की। आप तस्वीरों में देखिए, बल्कि ये तब तक जमीन पर बैठी रही जब तक कि पपीज अपना पेट भरकर पीछे नहीं हट गए। ये वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसे व्हाट्सएप पर खूब शेयर किया जा रहा है और ये वायरल भी हो रहा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज के लिए इतना ही। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए खोज खबर दीपक चौरसिया के साथ।